Hello everyone, Biotech Wali welcomes you. In this video, we will talk about northern bloating. Northern bloating mainly RNA के लिए यूज़ की जाती है. जैसे सदर्न ब्लोटिंग है, ये सदर्न ब्लोटिंग के बाद ही आई, सेम उसी तरीके से वर्क करती है. बस कुछ चीज़ें जो चेंज हो जाती है वो हम देखेंगे. बाकी पूरा प्रोसेस आप सदर्न ब्लोटिंग वाली वीडियो देखेंगे और समझ जाएंगे, और एक बार उसी के थ्रू हम आपको यहाँ पे समझा देंगे. ठीक है. नदर्न ब्लोटिंग 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, जेम्स एल्विन, डेविड कैम एंड जॉर्ज स्टार्क. ठीक है. ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है डीएनए के स्पेसिफिक आरएनए के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए और फर्दर उसके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए. इसमें भी सीरीज ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सदर्न ब्लोटिंग में होती है, क्योंकि ये सेम उसी की तरह है. ठीक है. सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस होता है, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ब्लोटिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन. अब हमको डिफरेंस देखना है. इलेक्ट्रोफोरेसिस में वहाँ हम जो सेपरेट करा रहे हैं बायोमोलिक्यूल साइज के बेसिस पे, वो हम सदर्न ब्लोटिंग के इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को कराते हैं, नदर्न ब्लोटिंग के इलेक्ट्रोफोरेसिस में आरएनए को कराते हैं. और जब डीनेचुरेशन करते हैं तो सदर्न ब्लोटिंग में हम NaOH एज अ डीनेचुरेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे हम डीनेचुरेटिंग एजेंट फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे. ठीक है. ब्लोटिंग को सेम वे से परफॉर्म करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को सेम वे से परफॉर्म करेंगे. वहाँ पे हम जो प्रोब है वो डीएनए ले रहे थे, यहाँ पे हम आरएनए या डीएनए दोनों में से किसी का भी प्रोब ले सकते हैं. ठीक है. अब हम उसी के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं. बस डीएनए की जगह हमको आरएनए लेना है. सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न ब्लोटिंग के कंपोनेंट्स, वही जो उसमें चाहिए. इसमें चाहिए बायोलॉजिकल सैंपल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम, मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज, नायलॉन, पेपर टॉवल, बफर, स्पॉन्ज, यूवी सोर्स, प्रोब, टैग, वॉशिंग बफर, डिटेक्शन एक्सेट्रा. ठीक है. फिर उसके बाद देखते हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं. डीएनए बैठा है सेल के अंदर, सेल को लाइज किया यानी सेल का ब्रेकडाउन किया. सेल का ब्रेकडाउन करने के बाद आरएनए बैठा है भैया, आरएनए को निकालना है. हम पहले क्या कर रहे थे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं प्रोटीएज से. अब हम डीएनएज को डाइजेस्ट कर देंगे डीएनए से, आरएनएज को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आरएनए हमको चाहिए. ठीक है. फिर हमारे पास प्योरीफाइड आरएनए आ जाएगा. फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर देंगे हम किसको, आरएनए को. ठीक है ना. फिर वही लोड करेंगे किस पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट पे. इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट पे साइज़ के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे. जब साइज़ के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे तो इस जेल को बाहर निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, डिनेचुरेशन करेंगे आरएनए का, है ना. आरएनए के डिनेचुरेशन के लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा जेल है हमने इसको बाहर निकाला, और इस जेल को बाहर निकालने के बाद सैंपल लोड किया, और सैंपल लोड किया तो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा. और फिर इसी जेल को न्यूट्रलाइज करना है न्यूट्रलाइजिंग बफर डाल के, ताकि उसका पीएच को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि उसमें पीएच है. अब क्या है, ये जेल है सबसे बीच में रखा है जिस पे आरएनए, उसको हम किस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेम्ब्रेन पे. तो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमने इसको एक सैंडविच फॉर्म में किया है ना. जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी. बॉन्डिंग होगी और नीचे जो बफर है वो हेल्प करेगा ट्रांसफ़र करने में आरएनए को मेम्ब्रेन से जेल पे. ठीक है. उसके बाद जो ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है हम इसके बीच में से निकालेंगे, और उसके ऊपर क्या है, डीएनए आ चुका. बट डीएनए के साथ साथ इसके ऊपर जेल रखा गया था, तो मे भी कुछ जेल के पार्टिकल्स इस पे आ गए हो, कुछ जेल का पोर्शन इस पे चिपक गया हो. ठीक है. तो उस जेल के पोर्शन को हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, बफर यूज़ करेंगे. इस placing the membrane in rinse buffer to remove gel that may stuck during transfer. जो ट्रांसफ़र के टाइम पे थोड़ा बहुत जेल स्टक हो गया उसको हम रिमूव करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम इस मेम्ब्रेन को यूवी लाइट से एक्सपोज कराएंगे, और जो आरएनए है उसको मेम्ब्रेन के साथ बढ़िया उसकी क्रॉस लिंकिंग कराएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा. उसके बाद वही प्री हाइब्रिडाइजेशन, मेम्ब्रेन को लिया, इसमें डाला कुछ नॉन स्पेसिफिक, हमारे पास कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उनकी नॉन स्पेसिफिक प्रोब्स डाल के बाइंडिंग करा देंगे, ताकि हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट हो सके.
क्योंकि जब हम अपना स्पेसिफिक प्रोब डालेंगे है ना, वो तो आलतू फालतू किसी भी जगह पे जाके ऐसे बैठ नहीं जाएगा, है ना। जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना बेस्ट एकदम, उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंस बनाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, अब हम जो हमारा स्पेसिफिक डीएनए है यानी जो हमारा लेबल्ड प्रोब है उसको हम डालेंगे सॉल्यूशन में। जैसे उस सॉल्यूशन में डाला ना ये प्री हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन, इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन डाली है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन जिसमें ये सब डालना है, मेम्ब्रेन डालनी है, फिर प्रोब्स डालने हैं। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना उस पे, उसी डीएनए के फ्रेगमेंट पे ये डीएनए प्रोब लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग कर देंगे, जो एल्यूट आउट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है अनबाउंड है उनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफ से डिटेक्ट कर लेंगे लोकेशन कि जो हमारा रेडियो लेबल डीएनए है और जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अब बन चुका है, सॉरी यार आरएनए, पूरे पे आरएनए हमको पढ़ना है, ठीक है। अगर कहीं मैंने डीएनए बोला सो आई एम सॉरी। और आरएनए के लिए तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन चुका है, ठीक है। तो हमारा जो स्पेसिफिक सीक्वेंस हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है। चाहे वो आपको शॉर्ट में समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी गेट के सिलेबस में सदर्न ब्लोटिंग एंड नदर्न ब्लोटिंग, ये तो फिर हम ये वेस्ट और ईस्ट पढ़ेंगे नहीं, बट हाँ लास्ट ईयर जब गेट का पेपर हम लोगों ने दिया था तो यही क्वेश्चन आया था, मतलब कौन सी जो ब्लोटिंग है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। सदर्न ब्लोटिंग डीएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन के लिए, नदर्न ब्लोटिंग आरएनए के लिए, ईस्टर्न ब्लोटिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन के लिए, है ना। तो बस बेसिक्स याद रखने और उसी से क्वेश्चन आया, तो क्योंकि लास्ट ईयर तो आया था। आई होप आपको सब समझ आया होगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी, और if I did any mistake, please upgrade me by commenting.